बोला सर फिर इसके लिए हमें क्या पढ़ना होता है, कैसे हम इस साल अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर सकते हैं, इसका क्या सिलेबस होता है, एग्जाम का वेटेज क्या रहता है, एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है, क्या इसमें फिजिकल होता है, क्या इसमें मेडिकल होता है, इसमें लगने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलेगी, और इस पोस्ट में अगर हम लग जाते हैं तो हमें कौन कौन सी नौकरी मिलेंगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलेंगे, और ये नौकरी हमें कहाँ करनी होगी, वो भी 10th क्लास की परीक्षा पास करने के बाद। अरे हाँ भाई हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। 10th क्लास की परीक्षा को पास करने के बाद में क्या कोई सरकारी नौकरी मिल सकती है क्या? क्या बात कर रहे हो, सरकारी नौकरी वो भी 10th क्लास की परीक्षा पास करने के बाद? अरे हाँ भाई हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। एसएससी कराता है एमटीएस की परीक्षा, और एमटीएस में मात्र आपकी योग्यता 10वीं पास चाहिए। यानी अगर आपने 10th क्लास कर रखी है किसी भी इंडियन बोर्ड से, किसी भी स्ट्रीम से, अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं, वो भी एक स्मार्ट सैलरी के साथ में, एक अच्छी जॉब प्रोफाइल पा सकते हैं, ऑफिशियल वर्क भी पा सकते हैं आप इस नौकरी के अंदर। बोला सर फिर इसके लिए हमें क्या पढ़ना होता है, कैसे हम इस साल अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर सकते हैं, इसका क्या सिलेबस होता है, एग्जाम का वेटेज क्या रहता है, एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है, क्या इसमें फिजिकल होता है, क्या इसमें मेडिकल होता है, इसमें लगने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलेगी, और इस पोस्ट में अगर हम लग जाते हैं तो हमें कौन कौन सी नौकरी मिलेंगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलेंगे, और ये नौकरी हमें कहां करनी होगी। ये सब बातें आपके मन में चलने लग रही है ना? आ जाओ, एक एक बात का जवाब देता हूं आपको। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आप वीडियो को स्किप मत करना। 10वीं परीक्षा के पास करने के बाद आपके हाथों में सरकारी नौकरी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एसएससी एमटीएस के लिए, और इस साल भाई वैकेंसी भी अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी आएगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एसएससी एमटीएस 2025 में कौन कौन सी पोस्टें होती है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या पढ़ना होता है, सैलरी कितनी होती है, सिलेबस क्या होता है, इसके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, ये कंप्लीट जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। ठीक है, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे अगर नहीं जानते हैं मुझे, तो मैं बता देता हूं कि मेरा नाम है बच्चों वीके सिंह, और मैंने ऑल ओवर इंडिया 47th रैंक के साथ एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एसएससी के थ्रू अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित किया है। आइए बात करते हैं इसमें एक एक चीज के लिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एमटीएस के लिए कंप्लीट डिटेल्स क्या है सर, इसका कौन कौन सी, मतलब इसकी जो पोस्ट डिटेल्स क्या होती है, इसके लिए एज लिमिट क्या चाहिए, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सैलरी कितनी आती है हाथ में, वो सारी बातें करेंगे। जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, प्रमोशंस क्या होते हैं, सब चीजों के बारे में बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एसएससी एमटीएस 2025 का हमारे पास फॉर्म कब आने वाले, नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो जी हां, मैं बात कर रहा हूं एसएससी एमटीएस 2025 का जो नोटिफिकेशन है, जो फॉर्म भरने की तिथि है, वो 26 जून 2025 से फॉर्म भरे जाएंगे, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी हमारी 25 जुलाई 2025, यानी एक महीने का समय दिया जाएगा आपको फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद इसका परीक्षा कब होगा सर, इसका जो पेपर होगा वो एज पर द कैलेंडर ऑफ एसएससी टेंटेटिवली इसकी जो डेट दी हुई है वो सितंबर से अक्टूबर 2025, यानी सितंबर अक्टूबर के महीने 2025 में ही इसकी परीक्षा आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ये वीडियो आपको अपने आप में मोटिवेट करेगी। ठीक है, और एंड में ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या हेल्प मैं कर सकता हूं और कैसे आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर इनकम टैक्स सीबीडीटी, इसके बाद सीजीएसटी एक्साइज होता है इसके अंदर, है ना, सीबीआईसी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जितनी भी मिनिस्ट्री होती हैं वो सारी मिनिस्ट्री में आप जॉब पा सकते हो एमटीएस के थ्रू, है ना। सीएजी के अंदर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए, लेबर एंड ब्यूरो, है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के अंदर पा सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, प्रेस इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, यानी पार्लियामेंट के अंदर भी आप इसमें से नौकरी पा सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैबिनेट सेक्रेटरीट, ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटरीट, सिविल एविएशन, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, हवलदार, है ना, हवलदार के लिए सीबीआईसी, सीबीएन, कोस्टल, ठीक है, कोस्ट, टीए, नारकोटिक्स, एक्साइज, सीजीएसटी, इन सभी में आप पा सकते हो, सीबीडीटी, सीबीआईसी। ठीक है, ये सब हवलदार के थ्रू आप नौकरी पा सकते हो। इतने सारे डिपार्टमेंट्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 10वीं परीक्षा पास कर रखी हो आपने। अगर आपने 10th क्लास परीक्षा पास कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम एज आप 18 वर्ष की आयु को पूरा कर चुके हो, मैक्सिमम 25 साल तक के हो। कुछ पोस्टों पर हम यहाँ एलिजिबल हैं 18 से 27 तक, यानी जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आप 18 से 25, और कुछ के लिए 18 से 27 के लिए एज लिमिट है। ठीक है, आप ऐसे मान लो ऑन एवरेज के 18 से 25 साल तक के अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। योग्यता केवल 10वीं क्लास आपकी मांगी गई है।
इसमें ओबीसी के लिए और बाकी अदर कैटेगरी के लिए इसमें एज रिलैक्सेशन अलग से मिलता है 3 साल का, और अन्य कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहता है। अब इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहता है, इसमें आपको एक टीयर 1 पेपर देना होता है। जैसे ही आप टीयर 1 देते हैं, टीयर 1 होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। उस टीयर 1 को देने के बाद में फिर आपको देना होता है पीएसटी एंड पीई, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको यहां देना होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। मैं बात करूं तो पीएसटी एंड पीईटी, ये किसके लिए होता है, एचएबी का मतलब होता है फॉर हवलदार के लिए ही फिजिकल और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की आवश्यकता हमें पड़ती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हवलदार के लिए। अब बोला सर एक बात बताइए, फिर इसका फॉर्म हमें कैसे भरना है और क्या चीजें रहेंगी, कितनी वैकेंसियां आएंगी, क्या क्या है। एसएससी एमटीएस एंड हवलदार रिक्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो नौकरी होती है ना, इसमें होता है मल्टी स्टाफ, सब स्टाफ की नौकरियां। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ग्रुप सी की नौकरियां होती हैं, और ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी होती हैं। इसके अंदर ऑल इंडिया लेवल की, यानी इंडिया में आपको कहीं भी नौकरी मिल सकती है, किसी भी कोने में भारत के में आप नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। यानी जहां भी भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स में आप ये ग्रुप सी की लेवल पे नौकरी करते हैं। इस साल वैकेंसी कितने आने वाली है, तो लगभग इस साल जो मैं एवरेज देख पा रहा हूं, इस साल की जो वैकेंसी है वो 6 से 7 हजार टेंटेटिवली एसएससी एमटीएस की वैकेंसी हमारे पास आने वाली है। अगर मैं बात करूं तो फॉर्म्स की, जनरल कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपए का, फीमेल और अदर कैटेगरी वालों के लिए कोई फीस नहीं है, 0 रुपए खर्चा है जी फॉर्म भरने का, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद बात कर लेते हैं कि सर एसएससी के एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। देखो एसएससी एग्जाम का जो पैटर्न होता है, एसएससी ये मान के चलो, एसएससी कंडक्ट्स द एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस एग्जाम एवरी ईयर इन डिफरेंट स्टेज, मतलब कि हर साल एग्जाम कंडक्ट कराता है विद डिफरेंट स्टेज। इसमें जो पेपर 1 होता है आपका वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ये किसके लिए होता है, केवल और केवल हवलदार पोस्ट के लिए होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। यानी फिजिकल जो होगा वो केवल हवलदार के लिए होगा। मैं बात कर रहा हूं एसएससी एमटीएस एग्जाम पैटर्न के लिए ही, तो एग्जाम जो हमारा पेपर 1 होता है एमटीएस का एग्जाम पैटर्न, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो ऑनलाइन पेपर हमें देना होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हमारा रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है और जीके जीएस होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो द एंटायर पेपर इज आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस। इसमें टोटल जो क्वेश्चंस देखे जाएंगे वो पूरे पेपर में 90 क्वेश्चन देखे जाएंगे, और 270 मार्क्स की ये परीक्षा होती है, ठीक है। जहां मैं बात करूं सेशन 1 एंड सेशन 2 एंड द बोथ सेशंस विल बी मैंडेटरी टू बी अटेंड, यानी आपको इसके अंदर 2 सेशन में पेपर कराया जाएगा और दोनों ही सेशन आपको देने हैं, दोनों ही सेशन आपको अटेम्प्ट करने हैं, इट इज मैंडेटरी। अब बोला सर सेशन 1 के अंदर, सेशन 2 के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उससे पहले एक चीज और ही समझ लेते हैं कि सर अ टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज 270, यानी 270 नंबर की ये परीक्षा होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। पहला जो पेपर होता है हमारा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि पेपर 1 के अंदर जो हमारा होता है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेक्शन 1। जो सेशन 1 होता है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन सेशन 2 जो होता है देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स ऑफ द ईच रॉन्ग क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन आप गलत बनाओगे उसके लिए 1 अंक आपका काट लिया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बोला सर इसका ना पैटर्न बता दो एक बार, एग्जाम कैसे कैसे होता है। तो जो हमारा सेशन 1 होता है, ठीक है, सेशन 1 जो होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, पहला पेपर आपका मैथ्स का होगा, दूसरा रीजनिंग का होगा। मैथ्स के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। 20 क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 60 नंबर की मैथमेटिक्स आती है और 60 नंबर की ही क्या आती है, रीजनिंग आती है। इसके लिए टाइम दिया जाता है आपको 45 मिनट्स का, 45 मिनट में आपको ये पेपर सोल्व करना होता है। बट इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखना मेरे प्यारे भाइयों, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसके अंदर। दूसरा, ये जो टीयर 1 है जो आप देख रहे हैं, सेशन 1 जो है, ये जो सेशन 1 है ना, इसके मार्क्स भी ऐड नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। बोला क्या बात कर रहे हो सर, इसका मतलब सिर्फ इसको पास करना है आपको, क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाइंग इन नेचर, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है, ठीक है। इसके कोई मार्क्स ऐड नहीं होते, इसके आधार पे कोई भी आपके सिलेक्शन में कोई बाधा नहीं बनेगा। अगर आपको मैथ्स कम भी आता है तो भी काम चल जाएगा, और मैथ्स में सिर्फ अर्थमेटिक ही पूछा जाता है, एडवांस पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। आपका जो सिलेक्शन होता है वो होता है सेशन 2 के बेस पे, यानी कि ये हमारा सेशन 2 जो होता है ये होता है मेरिट बेस।
मेरिट बेस, इसी पे हमारा सिलेक्शन निर्धारित होता है, जिसमें दो पेपर होते हैं आपका, एक इंग्लिश का होता है, दूसरा आपका जीके जीएस का होता है। इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन, जीके जीएस के भी 25-25 क्वेश्चन पूछे जाने लग रहे होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। तो लगभग ये 50 क्वेश्चन यहाँ हमारे पूछे जाते हैं, और 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो 150 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के जी? 150 मार्क्स के आते हैं। और इसके लिए भी हमें जो टाइम दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो फाइनल मेरिट को समझ लेते हैं कि आउट ऑफ 150, जैसा कि मैंने बताया, इट इज अ बेस्ड ऑन सेशन 2, यानी सेशन 1 के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, केवल और केवल सेशन 2 जो होता है, जिसमें हमारा जीके जीएस और इंग्लिश जो होता है, सिलेक्शन केवल इसी के आधार पे होता है। सेशन 1 जो है, सेशन 1 की अगर मैं बात करूं तो जो सेशन 1 हम बता के आए हैं आपको, सेशन 1 के अंदर आपसे मैथ्स पूछी जाने लग रही है, ठीक है, 2 पेपर होते हैं और रीजनिंग, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इनके मार्क्स ऐड नहीं होते। तो आउट ऑफ 150 बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन फाइनल मेरिट जो आपकी लगती है वो इन नंबर्स में से लगती है, ध्यान रखिएगा। अब मैं यहां बात करूं तो 25 जीके के क्वेश्चन 75 मार्क्स के, 25 इंग्लिश के 75 मार्क्स के, यही आपके सिलेक्शन को निर्धारित करते हैं बेटा, यही आपके सिलेक्शन को निर्धारित करते हैं। तो आपको मेन फोकस जो रखना है वो जीके जीएस और इंग्लिश पे फोकस रखना है, ठीक है। मैथ्स और इंग्लिश तो हल्का फुल्का पढ़ के भी चले जाओगे तो भी नौकरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पास करना है, यानी 20 में से ऐसे मान लो कि अगर मैं बात करूं उसकी जो कट ऑफ जो भी लगती है, 5-5, 6-6 क्वेश्चन भी बना लोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। ज्यादा नहीं, 5-5, 6-6 भी बना लोगे तो भी पास हो जाओगे लगभग, ऐसा मान के चलता हूं मैं, ठीक है। अब सर मुझे ये बता दो कि फिर मैंने पेपर दे लिया, ठीक है, मेरा जीके जीएस निकल गया, मेरिट हो गया, इसके बाद क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी क्या? अगर मैं बात करूं, आपने अप्लाई किया हुआ है हवलदार पोस्ट के लिए, तो फिर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको देना पड़ेगा, दोनों का एक ही मतलब है। और ये किसके लिए होता है? केवल और केवल जो हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट उनको देना होता है। ये होता कब है? जब आप एमटीएस का टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेते हो, यानी कि आप उसकी मेरिट को पास कर लेते हो, तब आपके लिए ये मेडिकल टेस्ट, सॉरी फिजिकल टेस्ट होगा आपका। अब फिजिकल टेस्ट में मैं बात करूं तो ये हवलदार पोस्ट के लिए होगा, जैसे सीबीआईसी डिपार्टमेंट हो गया, सीबीएन हो गया, जो मेंशन्ड है एसएससी एमटीएस नोटिफिकेशन 2025 में, आप देख सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। बाकी 2024 का भी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पड़ा होगा तो वहां भी पढ़ सकते हैं। फिर मैं बता के भी आ गया हूं कि हवलदार के अंदर कौन कौन सी पोस्टें हमें मिलती हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं तो सर फिजिकल जो होता है वो कैसा फिजिकल होने लग रहा होता है ना, कैसा फिजिकल होगा, इसके क्या मानक होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी हमारे पुरुष कैंडिडेट हैं उनको 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है 15 मिनट में, और महिलाओं को रनिंग करनी होती है भाई 1 किलोमीटर की, यानी कि 1000 मीटर की महिलाओं को रनिंग करनी होती है, वो करनी होती है 20 मिनट में, ठीक है, ये करनी होती है 20 मिनट में महिलाओं को, ठीक है। तो ये तो हो गया रनिंग का प्रोसीजर। अब रनिंग के बाद मैं बात करूं तो और क्या क्या मापदंड होती हैं, तो मैं बात करूं पुरुषों की जो हाइट है 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उनकी जो चेस्ट है विदाउट एक्सपेंशन 81 होनी चाहिए, और एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, तो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए विद एक्सपेंशन, ठीक है, फुलाव के साथ में। महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर है मेरे भाई, ठीक है, और इनका जो वजन होना चाहिए वो 48 केजी का वेट होना चाहिए महिलाओं के अंदर, ठीक है। तो महिलाओं की ये मापदंड रही, पुरुषों की ये मापदंड रही। तो फिजिकल कोई बहुत ज्यादा ऐसा टफ नहीं है, ठीक है। बाकी अब बात कर लेते हैं कि सर इसके अंदर, ठीक है, हमने प्रीलिम्स दे लिया, पेपर दे लिया टीयर 1, टीयर 1 में सर मैथ्स और रीजनिंग को क्वालिफाई भी कर लिया, टीयर 2 में हमने इंग्लिश और जीके जीएस को पास कर लिया, मेरिट भी लग गई, हवलदार के लिए फिजिकल भी हो गया। अब ये बात तो बताओ कि सैलरी वैलरी क्या मिलेगी? मेरे भाई ग्रुप सी की पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये ग्रेड पे जो होता है इस नौकरी का, वो ग्रेड पे कितना होता है? इसका ग्रेड पे होता है 1800, लेवल 1 की नौकरी इसके अंदर होती है। इसकी जो बेसिक पे है वो 18,000 रुपए है। इनिशियली इन हैंड सैलरी जो आपकी आएगी 35,000 से लेकर के 84,500 तक ये सैलरी आपकी बनेगी अप्रोक्सीमेटली। बात समझ में आ रही है? 35,000 से लेकर के आप 84,500 तक की सैलरी उठा सकते हो। बताओ 10वीं परीक्षा को पास करने के बाद इतनी स्टैंडर्ड सैलरी वाली नौकरी कहां मिलेगी रे भैया? है कौन कौन नौकरी लेना चाहता है इस बार कमेंट करके बता दो। और ढंग से अगर आपने सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लिया ना मेरे भाई, रैंक फोड़ दोगे, गारंटी देता हूं मैं आपको इस चीज की। इसका बोला सर ये बात भी ठीक है। जॉब प्रोफाइल क्या होता है, कहां नौकरी मिलेगी? आप ऑफिसर्स की हेल्प करेंगे इसमें,
एज अ कंप्यूटर वर्क आपके पास रहेगा, डेटा का रिकॉर्ड करना रहेगा, फाइल को मेंटेन करना रहेगा, ये सब इसके अंदर का वर्क रहता है। सब स्टाफ का ये सब वर्क रहता है, यानी आपको एज अ स्टाफ सब स्टाफ वर्क करना होगा। एज अ पियोन कह सकते हैं आप, ठीक है, इसके अंदर एज अ पियोन भी आप कह सकते हैं इसको। सर इसकी जॉब लोकेशन, नौकरी कहां मिलती है? सर आपको नौकरी ऑन योर चॉइस ऑल ओवर इंडिया में, जहां आप नौकरी चाहोगे वहां आपको नौकरी मिल जाएगी। सर इसका प्रमोशन तो बता दीजिए। इसका प्रमोशन वहां होता है जो 12th क्लास के बाद हम CHSL की परीक्षा देते हैं, जहां हम डायरेक्ट LDC और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर लगते हैं, तब जाके इसका प्रमोशन हमारा LDC JSA वगैरह के लिए इसका प्रमोशन होता है, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए जो हमें CHSL से नौकरी डायरेक्ट मिलती है, वहां इसका प्रमोशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये चीज भी समझ में आ गई होगी भाई। बोला अब इसके लिए पढ़ना क्या क्या है, तो देखो मैथ्स का सिलेबस सिर्फ इतना सा सिलेबस है आपको। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, नंबर सिस्टम, LCM SCM, सर्च एंड इंडाइसिस, ये चैप्टर आने चाहिए, बस आपकी परीक्षा पास हो जाएगी। एडवांस गणित इस परीक्षा के अंदर नहीं पूछा जाता, ये ध्यान रखना। एडवांस मैथ्स इस परीक्षा के अंदर नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा मैथ पढ़ना है आपको, है 10-15 दिन अगर ठीक से पढ़ लोगे ना ये मैथ, तो भाई साहब हवा में उड़ा के रख दोगे इसको। बोला रीजनिंग का क्या सिलेबस है, रीजनिंग का ये सिलेबस हो गया इसके अंदर भाई, ठीक है। ये एनालॉगी पूछा जाएगा, सिंबॉलिक नंबर एनालॉगी, फिगर एनालॉगी, है ना, क्लासिफिकेशन, ठीक, क्लासिफिकेशन, ये फिगर क्लासिफिकेशन, सीरीज पूछी जाएगी, सीरीज के ही क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के पूछे जाएंगे, वर्ड्स बिल्डिंग के, कोडिंग डिकोडिंग के, न्यूमेरिक। रीजनिंग भी बहुत आसान है, अगर आप देख रहे होंगे तो ये कंप्लीट आपका रीजनिंग का सिलेबस रहा दोस्तों। रीजनिंग के बाद अगर मैं बात करूं तो अच्छा, रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। ये बेन डायग्राम भी पूछा जाएगा, ठीक है, ड्राइंग इंटरफेरेंस, ठीक है, पंच द होल, पैटर्न, फोल्डिंग वगैरह के वाले, मतलब फिगर पैटर्न, फोल्डिंग एंड कंपल्सन, है ना, ठीक है, कंपल्सन, इंडेक्सिंग पूछा जाएगा, एड्रेस मैचिंग पूछी जाएगी, डेट एंड सिटी मैचिंग पूछा जाएगा, क्लासिफिकेशन एंड सेंटर्स कोड्स, ठीक है। इसके बाद स्मॉल, कैपिटल, लेटर्स, नंबर्स पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर, सब सारी चीजें रीजनिंग का वही नॉर्मल सिलेबस है। ज्यादातर इसमें जो पूछा जा रहा है वो नॉन वर्बल वाला पार्ट ज्यादा पूछा जा रहा है, देखा जाए तो एज वर्बल से, ठीक है। तो आपको नॉन वर्बल पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बात करूं, इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ईडीएम एंड फ्रेज, वन वर्ड आएगा आपका, सेंटेंस करेक्ट आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव आएगा, स्पेलिंग करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सिनोनिम एंटोनिम, क्लोज टेस्ट हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, स्पॉटिंग एरर हो गया। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस रहा दोस्तों। जीके जीएस के सिलेबस के बारे में बात करें तो इंपोर्टेंट डेज यानी स्टैटिक्स का पार्ट हो गया ये। साइंस पूछी जाएगी आपसे, इंडिया एंड इट्स नाइबर कंट्रीज स्पेशली, ठीक है, प्रिंटेंटिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, जनरल पॉलिसी, है ना, और सेकेटिंग फिक्ट, ये सब सारी चीजें इसके अंदर पूछी जाने लगी। यानी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके, जीके में तो पूरा ही पूछा जाता है भाई, पीपल इन न्यूज, स्पोर्ट्स, स्टैटिक जीके, इंपोर्टेंट स्कीम, ये सब जीके की चीजें हैं ज्यादातर, स्टैटिक जीके की ज्यादातर चीजें हैं। तो स्टैटिक जीके और इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर पे ज्यादा काम करना है आपको। तो ये जीके का सिलेबस रहा। बोला अब गुरुजी एक बात बताओ, एमटीएस के लिए आप क्या हेल्प कर सकते हो, आप हमें अपनी क्या मेंटरशिप दे सकते हो। मेरी मेंटरशिप आपको ये मिल जाएगी कि अगर आप मेरे साथ मैथ्स करना चाहते हो तो इसका हलुआ मैथ्स है वैसे तो, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये कोई पेड बैच नहीं है, फ्री का बैच है कंप्लीट। ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ को टारगेट करते हुए, एमटीएस को टारगेट करते हुए फ्री का बैच है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं, अगर मेरे साथ मैथ्स करोगे तो एसएससी टीयर फर्स्ट में मेरे भाई 50 आउट ऑफ 50 का स्कोर था मैथमेटिक्स में। टीयर 2 की बात करूं तो मेरे टाइम पे 200 नंबर की परीक्षा होती, 200 में से 200 का स्कोर था। मैं बात करूं सीएचएसएल की परीक्षा मैंने दी हुई है, तो उसमें भी मेरा 50 में से 50 का मैथ्स का स्कोर था। एमटीएस की बात करूं तो एमटीएस के अंदर भी मेरी, सॉरी एमटीएस नहीं बेटा, सीपीयू, मैंने एमटीएस नहीं दिया है। सीपीयू के अंदर मेरा 50 में से 50 का स्कोर था, मैंने एमटीएस कभी नहीं दिया, ठीक है। तो ये हमारा स्कोर था, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कहाँ जुड़ना होगा इसके लिए, हर रोज रात को 9 बजे इसी चैनल पे लाइव क्लास होती है, तो चैनल को भाई लाइक कर लो, है ना, इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करना, और कोई एमटीएस से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो मैं जरूर बता दूंगा। अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में पेड कोर्स के साथ मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं और 100% सिलेक्शन चाहते हैं, मैं गारंटी देता हूं आपको कि सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ लेना मेरे एमटीएस के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ लेना, एक क्वेश्चन बाहर से लगाने की जरूरत नहीं, ना पीवाईक्यू ना कुछ भी नहीं। ये हमने एक सुपर 100 बच्चों के लिए एक बैच स्टार्ट किया हुआ है, आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों पढ़ाए जाएंगे, आपके एग्जाम में सिर्फ अर्थमेटिक ही आएगी, ठीक है, लेकिन पढ़ सकते हैं, आगे सीएचएसएल भी देना होगा, आगे और भी तैयारी करनी होगी। फीस इस बैच की 2000 रुपए, लेकिन मात्र 599 रुपए फीस है इसमें पहले 100 विद्यार्थियों के लिए। बैच स्टार्ट होने जा रहा है 17 मार्च से,
कहाँ मिलेगा? आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.topperspathshala.com, या ये टॉपर्स पाठशाला नाम से प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। जो वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक पड़ा है, कोर्स का लिंक पड़ा है, वहां से वही कर सकते हैं। फिर भी आप कोई परेशानी आए तो इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, आपको कोई भी टेलीग्राम के अंदर आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको अपडेट नोटिफिकेशन कुछ भी होता है, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराता हूं, क्योंकि मैं एसएससी का पार्ट रहा हूं, मैंने एसएससी के अंदर एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वर्क किया हुआ है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल रहा वीके सिंह मैथ्स, ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी उसमें। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर जो भी बच्चा नया आया भाई, चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ। आपके मन का कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ ऐसी रह गई है जो एमटीएस से आप और पूछना चाहते हैं, तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।